अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से, मज़े में, ठीक ठाक है, खुश हैं? गाइस आज का ब्लॉग मैंने यहाँ से शुरू किया। मैं बाहर निकला था छोले और रोगनी लेने, तो इसलिए मैंने सोचा कि ब्लॉग भी यहीं से शुरू कर लूँ। और आज का ब्लॉग इतना लेट इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि आज की रूटीन थोड़ी सेट नहीं थी, इसी वजह से मैंने ब्लॉग अभी शुरू किया है। चेक करें गाइस, गर्मा गर्म छोले। अरे भाई साहब, आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोगों में से कौन कौन शहरी में छोले खाता है। और अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाया करे। गाइस अभी मैंने आपको दिखाए थे गर्मा गर्म छोले और अब जो है तो आ गई है ठंडी ठंडी कुल्फी। अरे भाई साहब कुल्फी चेक करें गाइस, क्या कुल्फी है यार। आप टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी तो बात ही अलग है यार। कुल्फी खा के मेरे सारे दांत ठंडे ठंडे हो जाते हैं। गाइस यार पेशावर में बहुत ज्यादा चोरी शुरू हुई है, आप लोगों को पता है। उस दिन भी इश्तियाक के साथ मैं यूनिवर्सिटी जा रहा था तो उसने मुझे बताया कि हमारे घर के बाहर जो स्ट्रीट है, आप लोगों ने भी देखी होगी, तो वहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ था। तो जैसे उस लड़के ने मोबाइल निकाल कर बात करना शुरू की है तो दो लड़के बाइक पे 125 था उनके पास और उससे मोबाइल ले गए। तो जिस लड़के का मोबाइल था फिर उसने गाड़ी में उनका पीछा भी किया लेकिन पकड़ नहीं सका क्योंकि 125 तो मतलब गाड़ी और 125 गाड़ी तो अब गलियों में नहीं जा सकती ना। 125 तो हर जगह में जाता है, मतलब छोटी गली भी हो उसमें भी चला जाता है। फिर उसके अगले दिन इश्तियाक मुझे बता रहा था कि किसी घर का दरवाजा खुला हुआ था उसी इलाके में, चोर उसके अंदर घुस गए और पता नहीं कितने पैसे और कितना सोना ले गए। और चोरियां पता है कब ज्यादा होती हैं गाइस, जब ईद के दिन आने वाले होते हैं। तो मैं वैसे ही बैठा था सोच रहा था कि ये कितनी बुरी बात है यार, कि मतलब किसी का पर्सनल सामान हो और दूसरा बंदा उससे छीन के भाग जाए। हर किसी के पास तो इतने पैसे भी नहीं होते कि बस जाके जल्दी से 13 प्रो मैक्स ले लिया, 15 प्रो मैक्स ले लिया। मतलब दुनिया में हर तरह के लोग हैं, किसी ने 1 साल वेट करके मोबाइल लिया होता है, किसी ने 1 दिन में लिया होता है। तो ये बात होती है। तो अब चोर को तो पता नहीं होता कि इसने किस तरह मोबाइल लिया है। और असल बात यह है कि चोरों को अगर उनकी सजा मिले ना, मतलब उनके हाथ काटे जाएं, तो फिर वो चोरी ही नहीं करेंगे। उनको सजा नहीं मिलती तो वो फिर और ज्यादा करते रहते हैं। वो सोचते हैं कि यार कोई कुछ कहने वाला ही नहीं है तो इसलिए जो है तो हम चोरी करेंगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन जिससे चोरी होती है उसको पता लगता है, चाहे 1 रुपए का भी सामान उससे चोरी हुआ हो, लेकिन तो फिर भी वो बंदा परेशान होता है क्योंकि अब एक इंसान होता है वो कमाता है, अपनी कमाई की चीज़ होती है उसकी। और एक इंसान होता है कि जिसको उसके पेरेंट्स ने कोई गिफ्ट दिया होता है, उसको बाइक या गाड़ी गिफ्ट की हो या मोबाइल, तो उसको तो इतनी परवाह नहीं होगी अगर उससे चोरी भी हो गया। लेकिन वो इंसान जो सुबह जाता है और शाम को फिर घर आता है, मेहनत करता है, काम करता है और महीनों वेट कर कर मोबाइल फ़ोन लेता है, तो उससे अगर चोरी हो जाए तो आप लोग सोचें कि उसके दिल पे क्या गुजरेगी। फिर ये बात मैंने इसलिए की है क्योंकि पेशावर में चोरी बहुत ज़्यादा हो गई गाइस। और असल बात यह है कि चोर जितनी भी चोरियाँ कर लें, जितना भी ज़्यादा सामान लूट लें, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वो एक ना एक दिन ख़त्म होना है। मतलब अगर कोई चोर किसी के 10 मिलियन रुपीस भी चोरी कर लेना तो वो हमेशा तो यूज़ नहीं कर सकता, कभी ना कभी ख़त्म होंगे। बल्कि उसकी चोरी से ये होगा कि उसको और ज़्यादा नुकसान होगा, वो इसलिए क्योंकि उसकी लालच और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो सारी बात का मतलब यह है कि इंसान को एक दुनिया सोने की भी बना के दे दी जाए ना, तो वो ये कहेगा कि यार अब मुझे दूसरी भी चाहिए। दूसरी भी दे दी जाएगी तो फिर भी वो कहेगा अब मुझे तीसरी चाहिए। बात का मकसद ये था कि इंसान का पेट सिर्फ कब्र की मिट्टी ही भर सकती है। जब इंसान रोज़ा रख सकता है ना और सारा दिन जो है तो भूखा रह सकता है, तो इसका मतलब है कि वो अपने नफ्स को कंट्रोल कर सकता है। तो जब नफ्स को कंट्रोल कर सकता है, इसका मतलब गुनाहों से भी बच सकता है। तो इंसान को किसी तरह का कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहिए कि मेरी तो मजबूरी है, ये है वो है। अभी कुछ दिन पहले मेरा कज़न है ना यासिर, हमारे घर के सामने हमारा एक दोस्त रहता है ना, वो फ्रंट बिलर प्लाजे में था वीवो कंपनी में। तो मैंने उसको कहा मेरी आईफोन के लिए एक चार्जर ले आओ यार, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। वो ले आया चार्जर, मैंने उससे चार्जर लिया और हम ऐसे आए सामने हमारे गेट की तरफ। जैसे ही हम अपने गेट की तरफ आए तो अंदर से यासिर आ रहा था। उन दोनों की बात हुई होगी, यासिर और दूसरे दोस्त की, कि यार तुम आ जाओ, मिलना है, बात करनी है, कुछ भी जो भी ना। तो जैसे ही वो दोनों रोड से पलटे और थोड़ा सा उस साइड पे गए हैं सामने, तो एकदम से 2 लड़के बाइक पे आए और यासिर से भी मोबाइल ले लिया और उस मेरे जो दूसरा दोस्त था उससे भी ले लिया। तो जब चोर उससे चोरी कर रहा था तो यासिर को कहता है कि मेरी मजबूरी है, ये वो है, मतलब पिस्टल उसने पकड़ा हुआ था और ये बात कर रहा था। तो फिर यासिर और मेरे दोस्त ने दोनों ने पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन की है। तो मतलब अगर इंसान की मजबूरी भी हो तो क्या ये सही तरीका है कि दूसरे इंसान की पर्सनल चीज़ हम छीन के और कहें कि हमारी मजबूरी है। असल बात तो ये कि अल्लाह ताला का खौफ हमारे दिलों से निकल चुका है। वो इसलिए कि हमने ये नहीं सोचा कि हम जब मर जाएंगे तो फिर उसके बाद हमारी कब्र में कितनी लाइफ होगी। मतलब बात का मतलब आप लोग नहीं समझे। अभी मेरी ज़िंदगी है ना, मैं 19 ईयर्स का हूँ, ठीक है। मुझे नहीं पता, मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा तकरीबन गुजर गया, अभी एक और होगा या 2 और होंगे, ठीक है, या कल भी किसी ने नहीं देखा। मैं आपको बात नहीं समझा पा रहा।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج اس دنیا میں 63 تھی، ٹھیک ہے، لیکن جب سے انہوں نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو اس ٹائم سے ابھی تک ان کا کتنا ٹائم ہو گیا، 1400 ایئرز گزر چکے ہیں، مطلب ابھی آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو انسان کو یہی سوچنا چاہیے کہ مثال کے طور پہ دنیا میں اگر کوئی زیادہ سے زیادہ 80 یا 100 سال بھی جی لیا تو اس کے بعد قبر میں اس کی کتنی زندگی ہوگی، یہ تو کسی کو بھی نہیں پتا۔ کسی انسان کو بھی یہ تو نہیں پتا نا کہ قیامت کب آئے گی، یہ تو اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو آخری جنتی ہوگا نا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو نکال کے لے آؤ دوزخ سے، اب اس کو جنت میں بھیج دو۔ اور جو آخری جنتی کو اللہ تعالیٰ جنت دیں گے نا، وہ اس دنیا سے 10 گنا زیادہ بڑی ہوگی۔ اب آپ لوگ سوچیں کہ یہاں پہ ہم 10 مرلے کے پلاٹ کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، تو دنیا کی زندگی جو ہے تو دھوکے کا سامان ہے۔ تو اب میں اس ولاگ کو یہاں پہ اینڈ کرتا ہوں، تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔